यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी है। यहाँ इस कहानी के कुछ अतिरिक्त पहलू दिए गए हैं। भक्ति की शक्ति। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की आराधना करते हैं, तो वे हमारी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। निस्वार्थ सेवा। बूढ़ी महिला ने बिना किसी स्वार्थ के साधु की सेवा की। उसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपना भोजन साधु को दे दिया। ये निस्वार्थ सेवा भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान की परीक्षा। भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वे देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितनी श्रद्धा और धैर्य है। इसलिए हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। भगवान का वरदान। भगवान अपने भक्तों को हमेशा सही समय पर वरदान देते हैं। बूढ़ी महिला की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे कभी न खत्म होने वाले धन और अन्न का वरदान दिया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। भगवान शिव हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं। वे महादेव, नीलकंठ, भोलेनाथ आदि अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। शिव जी का जीवन केवल साधना और तपस्या का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सादगी, विनम्रता और त्याग का भी प्रतीक है। उनकी सादगी को जानने के लिए हमें उनके जीवन के कई पहलुओं पर विचार करना होगा। उनका आचरण, उनकी तपस्या, उनके आशीर्वाद देने का तरीका और सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी निस्वार्थ भावना, ये सभी उनके सादगी के महान उदाहरण हैं। 1. शिव जी की तपस्या और साधना। भगवान शिव का जीवन कठिन तपस्या और साधना से भरा हुआ है। वे हिमालय की गुफाओं में साधना करते थे और इस दौरान उनका शरीर और मन दोनों एकदम सरल रहते थे। उनका जीवन किसी प्रकार की भव्यता या ऐश्वर्य से मुक्त था। वे अपने शरणागत भक्तों को हमेशा प्यार और आशीर्वाद देते थे। उनके पास हमेशा दान, तपस्या और प्रेम की सीख देने के लिए समय था, लेकिन उनकी ऐश्वर्य से कोई भी दूरियां नहीं थी। 2. शिव जी की अविवाहितता। भगवान शिव का जीवन अत्यधिक साधारण था। उनके जीवन में कोई भव्य विवाह या ऐश्वर्य का कोई संकेत नहीं था। वे पार्वती जी से विवाह के बाद भी सबसे साधारण तरीके से जीवन जीते थे। उनका जीवन इस बात का प्रतीक था कि जीवन में सच्ची खुशियों का आधार भव्यता नहीं, बल्कि सरलता और विनम्रता है। उनका अविवाहित जीवन उन लोगों के लिए एक महान शिक्षा है जो संसारिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं। 3. शिव जी की गुफा में निवास। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती और पुत्र गणेश के साथ हिमालय की गुफाओं में निवास करते थे। उनकी गुफा में कोई ऐश्वर्य या आभूषण नहीं होते थे। वहां कोई महल नहीं था, केवल प्राकृतिक दृश्य, ठंडी हवाएं और शांति थी। यह बताता है कि शिव जी के लिए भौतिक सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और साधना का स्थान अधिक महत्वपूर्ण था। उनका ये जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची सुख शांति बाहरी भव्यताओं से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन से मिलती है। 4. शिव जी की मुद्रा और आभूषण। भगवान शिव का एक और विशेष पहलू उनकी सादगी है, जो उनके आभूषणों और वस्त्रों में भी स्पष्ट रूप से दिखता है। वे अक्सर केवल एक बाघ की खाल पहनते थे और उनके गहनों में भी कोई भव्यता नहीं होती थी। उनकी गर्दन में मानियों की माला, सिर पर चंद्रमा और गंगाजल की धर थी। उनके पास कोई महंगे आभूषण नहीं थे और उनका ये रूप यह दिखाता था कि वो बाहरी दुनिया के भौतिक सुखों से बिल्कुल निरपेक्ष थे। उनके पास जो था वह एक साधारण जीवन था और उन्होंने इसे ही सच्चा ऐश्वर्य माना। 5. शिव जी का आशीर्वाद और प्रेम। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के लिए सुलभ रहते थे। वे किसी भी प्रकार के भव्य आयोजनों या कर्मकांड से दूर रहते थे। उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद ये था कि वे सरलता से अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करते थे। वे किसी से भी भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वो देवता हो या दानव। शिव जी सभी के लिए समान रूप से दयालु और कृपालु थे। उनका जीवन ये दिखाता था कि सच्चा प्रेम बिना किसी अपेक्षा के होता है। 6. नंदी और शिव जी का संबंध। भगवान शिव का वहां नंदी, बैल, भी उनकी सादगी और विनम्रता का प्रतीक है। नंदी हमेशा शिव जी के साथ रहता था और उसका दिल भी उतना ही सच्चा और सरल था जितना कि शिव जी का। यह दर्शाता है कि शिव जी के जीवन में न केवल अन्य देवता और महात्मा, बल्कि उनके पशु पक्षी और जारी बूटियां भी उनके साथ मिलकर एक साधारण और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। 7. शिव जी के भक्तों के प्रति प्रेम। भगवान शिव के भक्तों का प्रेम भी अद्भुत है। वो हमेशा अपने भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं, जैसे कि उन्होंने राक्षस रावण को भी आशीर्वाद दिया या फिर भक्त कवन की इच्छा पूरी की। उनका ये प्रेम एक प्रकार की बिना शर्त भक्ति का प्रतीक था, जिसमें कोई भी भव्यता या लालच नहीं था। शिव जी हमेशा अपने भक्तों के साथ होते थे और उनके लिए कोई भी कार्य करने से कतराते नहीं थे। निष्कर्ष, शिव जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि साधारण जीवन जीने में है। उनका जीवन त्याग, तपस्या और सदगी का प्रतीक है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि असली सुख तभी मिलता है जब हम किसी भी बाहरी भव्यता से परे अपनी आत्मा को शांति में रखें। शिव जी की सादगी। शिव और पार्वती की कथा हिंदू धर्म में प्रेम, त्याग, भक्ति और तपस्या के उच्चतम आदर्शों की प्रतिनिधि है। यह कथा न केवल एक दैवीय मिलन है, बल्कि यह मानवता को जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर प्रेरित करने वाली एक अद्भुत कहानी भी है। शिव और पार्वती का प्रारंभिक परिचय। शिव
जिन्हें महादेव के रूप में भी जाना जाता है, त्रिमूर्ति के एक प्रमुख सदस्य हैं और सृष्टि के संहारक के रूप में पूजे जाते हैं। वे तप, ध्यान और साधना के सर्वोत्तम प्रतीक माने जाते हैं। दूसरी ओर पार्वती देवी, जिन्हें दुर्गा, काली, उमा, गौरी और अन्य नामों से भी जाना जाता है, शिव की पत्नी है। पार्वती देवी को शक्ति की देवी माना जाता है और वे शांति, समृद्धि और आनंद की प्रतीक हैं। पार्वती का जन्म और तपस्या। पार्वती का जन्म हिमालय और मेनका के घर हुआ था। वो बचपन से ही बहुत सुंदर और योग्य थीं। पार्वती का हृदय शिव के प्रति आकर्षित था, लेकिन शिव ने उनकी उपेक्षा की क्योंकि वो पहले से ही ध्यान और साधना में लीन थे। पार्वती ने शिव के साथ मिलन के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में कठिन तपस्या की, जिससे हिमालय भी प्रभावित हो गए। पार्वती की तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान शिव ने अंततः उन्हें दर्शन देने का निर्णय लिया। शिव ने पार्वती को दर्शन दिए और उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। पार्वती ने शिव से ही विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे शिव ने स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी कि उन्हें अपने पिता के घर से बिना किसी सहयोग के विवाह करना होगा। पार्वती ने इस शर्त को भी स्वीकार कर लिया और उनके अथक प्रयासों और भक्ति के कारण अंततः भगवान शिव ने उनका हाथ थामा। शिव और पार्वती का विवाह। शिव और पार्वती का विवाह एक अत्यंत भव्य और दिव्य घटना थी। इस विवाह में सभी देवी देवता उपस्थित थे और भगवान शिव ने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह विवाह केवल एक दैवीय मिलन नहीं था, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक बन गया। पार्वती के कठोर तप और भक्ति ने भगवान शिव का हृदय छुआ था और उनके द्वारा किया गया विवाह हर इंसान को ये संदेश देता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पार्वती का प्रेम और शिव की तपस्या। शिव और पार्वती के विवाह के बाद भी पार्वती ने भगवान शिव की उपासना को जारी रखा। उनका जीवन एक आदर्श भक्ति और साधना का प्रतीक बन गया। पार्वती ने अपना अधिकांश समय शिव के साथ ध्यान और साधना में बिताया। वो अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शिव की उपासना में करती थीं। इस समय के दौरान पार्वती ने कई बार अपने प्रेम और समर्पण का परिचय दिया और उनकी यह भक्ति न केवल शिव के प्रति बल्कि संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति थी। शिव और पार्वती के संतान। शिव और पार्वती के विवाह से भगवान गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। गणेश जी का जन्म एक विशेष कथा से जुड़ा हुआ है। एक दिन जब शिव ने घर लौटने पर पार्वती से पूछा कि यह बालक कौन है, तो पार्वती ने कहा कि यह उनका पुत्र है। शिव ने तब गणेश को सिर से काट दिया, लेकिन बाद में गणेश जी को हाथी का सिर जोड़ दिया। इसके बाद गणेश जी को गणपति के नाम से पूजा गया और वह सभी विघ्नों के नाशक माने गए। कार्तिकेय जी का जन्म भी एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिन्होंने भगवान शिव के सेनापति के रूप में कई युद्धों में भाग लिया और असुरों का संहार किया। पार्वती का रूप और शक्ति। पार्वती का रूप बेहद आकर्षक और अत्यंत सुंदर था। उन्हें हर रूप में पूजा जाता है, चाहे वो दुर्गा का रूप हो, काली का रूप हो या उमा का रूप। वे न केवल शक्ति की देवी हैं, बल्कि भक्ति, समर्पण और विवेक की भी प्रतीक हैं। उनकी शक्ति के विभिन्न रूपों को भारतीय समाज में विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। दुर्गा और काली के रूप में पार्वती ने असुरों से युद्ध कर उनके आतंक को समाप्त किया और विश्व को शांति और सद्भाव प्रदान किया। उनके इन रूपों में अत्यधिक साहस, शक्ति और क्रूरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। शिव और पार्वती का जीवन दर्शन। शिव और पार्वती के जीवन का संदेश ये है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी समस्या का हल केवल विश्वास, भक्ति और तपस्या से संभव है। शिव जो संहारक हैं और पार्वती जो उत्पत्ति और शक्ति की देवी हैं, का मिलन दर्शाता है कि जीवन में सृजन और संहार दोनों का महत्व है। बिना किसी एक के दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। शिव और पार्वती की कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और शक्ति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। पार्वती ने अपनी शक्ति का उपयोग कभी भी विनाशकारी कार्यों के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा सृजन और कल्याण के लिए किया। उन्होंने ये भी दिखाया कि एक पत्नी अपने पति के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पार्वती ने शिव को हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और उनकी शक्तियों का सही उपयोग करने में मदद की। शिव और पार्वती की कथा आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है और हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की याद दिलाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, भक्ति, त्याग और तपस्या से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कहानी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। यह कहानी न केवल प्रेम के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि भक्ति, तपस्या और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। शिव और सती की प्रेम कहानी। भगवान शिव और माता सती का प्रेम अटूट था। सती राजा दक्ष की पुत्री थी, जो भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, तो सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। सती के आत्मदाह से भगवान शिव बहुत दुखी हुए और उन्होंने सती के प्रति अपने प्रेम को हमेशा याद रखा। पार्वती का जन्म और शिव से विवाह। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की।
पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। शिव और पार्वती का विवाह प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। शिव पार्वती के प्रेम के महत्वपूर्ण पहलू। समर्पण। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, जो उनके समर्पण को दर्शाता है। समानता। शिव और पार्वती एक दूसरे के पूरक हैं, जो उनके बीच समानता को दर्शाता है। प्रेम और सम्मान। उनकी कहानी में प्रेम और सम्मान का गहरा संबंध है। शक्ति का प्रतीक। शिव और पार्वती का मिलन शक्ति का प्रतीक है, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। शिव पार्वती की प्रेम कहानी से मिलने वाली शिक्षाएं। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण की मांग करता है। भक्ति और तपस्या से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम और सम्मान एक मजबूत रिश्ते की नींव